लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी से सियासी पारा और चढ़ गया है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि उन्होंने राज ठाकरे के मनसे के साथ सीट शेयरिंग की संभावना से इनकार नहीं किया। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में जो काम अब हो रहे हैं वो 20 साल पहले हो जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा काम दिखा दीजिए जो कि उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल में किए। हमने बुलेट ट्रेन पर बुलेट की तरह काम किया, उद्धव ने इसे रोका। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी शिंदे नीत शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गठबंधन के बीच राज्य की 80% सीटों के लिए सहमति बन गई है और इस बार बीजेपी सीटों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में फडणवीस ने स्पष्ट किया कि चुनाव मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। राज ठाकरे के मनसे के साथ गठबंधन की संभावना पर बीजेपी नेता ने कहा कि उनसे बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन गठबंधन से इनकार भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अभी सीएम की कुर्सी पर दावा नहीं करेगी। चुनाव के बाद हालात देखकर फैसला लिया जाएगा। विपक्षी एमवीए गठबंधन से जो आना चाहे उनका स्वागत है। अब शिंदे सरकार के विकास कार्यों के बारे में भी डिप्टी सीएम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि धारावी में 2011 के बाद बसे ऐसे लोगों को भी सरकार घर देगी जो कि पात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रेस कोर्स की कुछ जमीन पर देश का सबसे बड़ा सेंट्रल ग्रीन पार्क बनेगा जो कि 300 एकड़ में होगा। मुंबई एमएमआर क्षेत्र में 375 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन रहा है। चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी उन्होंने टिप्पणी देने से इनकार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हिसाब इसलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा सरकार लेकर आई थी। भाजपा की कोशिश चुनाव में काला धन रोकने की है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ईडी नहीं काम के भरोसे काम करती है और राजनीति करती है। गरीब जनता है कि पीएम मोदी ही उनका भला कर सकते हैं। महाराष्ट्र में मोदी 360 डिग्री का ब्रांड है और राज्य के हर तबके पर पीएम मोदी का असर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का रिकॉर्ड टूटेगा। चुनावी गणित नहीं, चुनावी केमिस्ट्री काम करेगी और सारे चुनावी पंडित इस बार महाराष्ट्र में गलत साबित होंगे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है क्योंकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी एमवीए से नाता तोड़ सकती है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने एमवीए की 2 सीटों पर प्रस्ताव ठुकरा दिया है। एमवीए ने शिरडी और अकोला सीट देने का प्रस्ताव दिया था और मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की बैठक भी जारी है। बैठक में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं और सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद ही सीटों का ऐलान संभव है। तो एक तरफ राहुल पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने जमकर निशाना साधा है एमवीए पर भी और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पर ही। और एमवीए के लिए तो उन्होंने खुला ऑफर दे दिया कि जो साथी आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।